हेलो बच्चों, जीनियस क्लासेस उदयपुर एक बार फिर अपनी अगली वीडियो लेकर आ गया है। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद। यह वीडियो आरबीएसई, सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी बच्चों के लिए रहेगी। तो कक्षा 10, क्लास 10। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले केवल 2 पंक्तियां तो बनती है आपके लिए। चलो सुनना। चलो, अ पेन कैन मेक मिस्टेक्स, अ पेन कैन मेक मिस्टेक्स बट पेंसिल कांट because it has a true friend, eraser. So what is the education? A true friend always erase your mistakes. तो जीवन में हमेशा आप सच्चे दोस्त बनाइए, ट्रू फ्रेंड बनाइए। चलो ठीक है, देखना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद। चलो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझा देता हूं, देख लेना। कभी भी पॉलिनोमियल बहुपद किस फॉर्मेट में होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। सबसे पहले फॉर्मेट होगा उसका, लिख देते हैं इसका जैसे x 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0। देखते रहना क्या होता है। यहां पर क्या है, देखो a क्या है, यहां पर a है, यहां पर 2, b क्या है, यहां पर 3, c क्या है, यहां पर -5। ये जो नंबर से x स्क्वायर के साथ में जो होता है वो क्या है? a। x के साथ में होता है वो क्या होता है? b। और c हमेशा नॉर्मल नंबर है -5। समझ में आया? इस फॉर्मेट में होगा। उसके बाद देखो क्या क्या चीजें है, देखना। ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स है, इनको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? कोएफिशिएंट। क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट, गुणांक। मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2। एक्स का गुणांक क्या है? कोएफिशिएंट 3। समझ में आया? मतलब उस वर्ड के साथ वाला नंबर को क्या बोला जाता है? गुणांक, कोएफिशिएंट। और इन नंबर्स के आगे जो वर्ड से शब्द है, ये क्या बोलेंगे? इनको क्या बोला जाता है? चर। क्या बोला जाता है? चर, वेरिएबल। क्या बोला जाता है? चर, वेरिएबल। ठीक है। इन नंबर्स का एक और नाम है, इनको याद रखना। क्या बोला जाता है इनको? हिंदी में बोला जाता है अचर और इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन याद रखना है, क्योंकि छोटे छोटे एमसीक्यू वगैरह पूछते हैं। क्या बोला जाता है इन अक्षरों को? एक्स चल रहा है तो एक्स ही चलना चाहिए, वाई चल रहा है तो वाई चलना चाहिए, वन वेरिएबल ही होना चाहिए। तो उसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल, चर। और ये जो नंबर है उनको क्या बोला जाता है? अचर, कांस्टेंट। या और कैसे पूछ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक है, क्या कोएफिशिएंट है? तो क्या है? 2। एक्स का क्या गुणांक है? तो 3। समझ में आ गया? ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। चलो देखना, अगला है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के? 3। चलो सबसे पहले क्या है? मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक पद। क्या होगा? एक पदी या एक पद, जो भी बोलो, एक पद। बाइनोमियल मतलब द्विपद। क्या होता है? द्विपद। ट्राइनोमियल मतलब त्रिपद। चलो क्या है? एक पद, दो पद। देखना, मोनोमियल मतलब एक टर्म, एक पद वाला। जब केवल एक सिंगल नंबर है, एक ही टर्म से, तो वो क्या हो जाएगा? मोनोमियल, एक पद। जब 2 नंबर से, घात से कोई मतलब नहीं है, पावर कितनी भी है उससे कोई मतलब नहीं, 2 है ये, मतलब बाइनोमियल है, द्विपद है। हिंदी में बोलते हैं द्विपद। 2 टर्म से 2 पद है, मतलब क्या हो गया? द्विपद, बाइनोमियल। जब भी 3 टर्म्स आ गई, 3 पद आ गए, भले रूट में है, स्क्वायर में है, क्यूब है, उससे कोई मतलब नहीं, 3 है, पद 3 है, टर्म्स 3 है, तो क्या हो जाएगा? ये ट्राइनोमियल, त्रिपद। समझ में आया? चार्ट अच्छा से चार्ट है। चलो आगे देखना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, पावर, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों तुमको लेके चलूंगा मैं, ठीक है? देखते रहना। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब रेखिक बहुपद। क्या होता है? रेखिक बहुपद। क्वाड्रेटिक, द्विघाती। क्या होता है? द्विघाती बहुपद। और ये त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक देखना कैसे क्या है। जब भी पावर होती नहीं, पावर, डिग्री, घात, ये क्या होता है? एक होती है, कुछ नहीं दे रखा, केवल 5x 5y, कुछ नहीं दे रखा, मतलब हमेशा क्या है? 1। तो 1 वाली डिग्री, 1 वाला पावर जब भी होता, क्या होता है? वो रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। जब भी पूरी इक्वेशन में क्या होता है? 2 पावर, क्या है? 2। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। डिग्री कितनी है? 2। तो क्या होगा? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? घातों के आधार पर, डिग्री। डिग्री ध्यान रखना, क्या पूछा है अच्छे से देखना। जब भी हाईएस्ट पावर क्या हो? 3 हो, डिग्री कितनी हो? 3 हो, तो क्या बोलेंगे उसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती। ठीक है, समझ में आ गया? एक घात तो क्या होगा?
रेखिक लीनियर, 2 घात द्विघाती क्वाड्रेटिक, 3 घात क्यूबिक त्रिघाती। समझ में आ गया घातों के आधार पर। चलो आगे देखो, चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। चलो चैप्टर 2.1 स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बड़ा इजी है, 2.1 बहुत इजी है, जल्दी जल्दी हो जाएगी देखना। द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू px, क्या शो करता है ये कि y इक्वल्स टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px पूछा है। ठीक है, ध्यान रखना क्या पूछा है, px। चलो केवल इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको देखना है कि जो x की लाइन है उसमें ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है, कितनी बार कट रहा है। जितनी बार कटेगा वही आंसर है। एक बार कट रहा है तो एक आंसर हो गया, 2 बार तो 2 जीरोस 2 शून्य, क्या निकलना है, शून्य शून्य जीरोस। px के यहां पर कितने शून्य की संख्या पता नहीं है। चलो देखना, अब सबको बेसिक पता ही है कि ये होता है y, ये होता है x, सबको पता है। तो x की लाइन पे हमको देखना है कि आखिर कितनी बार कट रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है। तो x की लाइन पे हमको दिख रहा है, ये तो y की लाइन पे कट रहा है, x पे कहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो px का आंसर कितना हो जाएगा, 0। हमको क्या लिखना है कि px इक्वल्स टू 0 आंसर। कुछ नहीं कट रहा है तो 0 आंसर। समझ में आया, एकदम इजी है, तोड़ दोगे। चलो आगे आगे, चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखिए, अबाउट px ही बताना है। देखो क्या लिखना है, द नंबर ऑफ जीरो इज 1। 1 क्यों, क्योंकि एक ही बार कट रहा है, एक बार कट रहा है ना, x की लाइन पर कितनी बार कट रहा है, एक बार। तो बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट 1 पॉइंट, सो px इक्वल्स टू 1। सीधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार कट रहा है, एक बार इंटरसेक्ट हो रहा है तो एक आंसर। चलो अगला कर लोगे, अब तो तुम फटाफट कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन, तीसरा दिख रहा है, बताओ बताओ बेटा, 1 2 और 3 हो गया, तो आंसर कितना हो गया, 3। समझ में आ गया, px कितना हो गया, 3। चलो आगे आगे, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, जल्दी देखते जाओ क्या करेंगे। देखो कितनी बार कट रहा है, 1 और 2, तो आंसर कितना हो गया px का, आंसर कितना हो गया बेटा, 2 आंसर। एकदम इजी है, एकदम इजी है। चलो आगे, अगला क्या करेंगे, इस बार देख लो, x की लाइन, अरे 1 बार कट गया, अरे 2 बार कट गया, अरे 3 बार कट गया, अरे 4 बार कट गया। कितनी बार हो गया, 4 बार। चलो तो आंसर कितना हो गया, px इक्वल्स टू 4। चलो ठीक है, आगे देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन 2.1 का लास्ट क्वेश्चन। इतना जल्दी हो गया बेटा, बहुत इजी है। चलो अभी देख लेंगे। चलो 1 2 3, कितना हो गया, 3। तो px बराबर 3। ये हमारे शून्यक है, क्या है, जीरोस। शून्यक शून्यक शून्यक, शून्यकों की संख्या पूछे कि px कितना है, तो कितना आ गया, 3। समझ में आया, देख लो बेटा, लिखना कैसे, इंग्लिश वाला देख लो, द नंबर ऑफ जीरोस इज 3। शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि यहाँ x एक्सिस, x अक्ष पर कितनी बार कट रहा है, 3 बार प्रतिच्छेद होता है, 3 बार इंटरसेक्ट होता है। देख लो बेटा, समझ में आया। चलो 2.1 बड़ी बहुत इजी थी, ठीक है। आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 2.2। उसके अंदर भी कम ही क्वेश्चन है, जल्दी से निपटा देंगे। ये 2.1 आपको समझ में आ गई होगी। उसके अलावा चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन करने के पड़ेंगे, क्योंकि बोर्ड में बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, हार्ड। मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पूरा खत्म हो जाएगा, उसमें एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें एडिशनल क्वेश्चन होंगे, जो बोर्ड के पैटर्न पे कौन कौन से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं और आ सकते हैं, ठीक है। वो वीडियो अपन अलग बनाएंगे, ठीक है। अभी के लिए 2.1 वीडियो समझ में आ गया आपको। चलो ओके, धन्यवाद, थैंक